Good morning students. Welcome back to online classes. I am Nidhi Chauhan from Inglovia Academy. Yes, today I am taking subject of TVS class 4th. Before class we have discussed about chapter 4 with question answers. Today I am taking chapter 5 our internal organs. हमारे आंतरिक अंग जो शरीर के अंदर है, इनविजिबल है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो है इंटरनल, और जिसको हम लोग देख सकते हैं वो है एक्सटर्नल. क्लियर? ओके, आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंटरनल कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ. सबसे पहले है अपना ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हैंड एंड लेग बोन. ये हाथ की और ये पाँव की हड्डी है जो इंटरनल भाग है हमारे बॉडी के अंदर का, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाता है. फिर अपना बैकबोन यानी पीछे की जो हड्डी होती है जिसपे हमारा पूरा शरीर टिका हुआ रहता है, उसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं. फिर है ह्यूमन स्कल यानी मानव की खोपड़ी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. फिर है हमारा रिब केस. सबसे पहले आप लोग ये सोचो कि केस होता क्या है. केस का मतलब होता है पिंजरा. केस का मतलब क्या होता है? पिंजरा. ये रिब केस जो होता है हमारे लंग्स और हार्ट सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. फिर है हमारा स्केलेटन. स्केलेटन जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी का एक हड्डियों का ढांचा होता है जिसको हम कंकाल भी कहते हैं. ये हमारे इंटरनल पार्ट्स है, बट ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं. आइए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यस, देयर आर सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी दैट आर विजिबल टू अस. हमारे कुछ शरीर के अंग है जिसको हम लोग देख सकते हैं. दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. इसको हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं. There are some other organs inside the body that are invisible. अब कुछ organs जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर की तरफ होते हैं वो invisible होते हैं यानी अदृश्य होते हैं. They are called our internal organs. इनको हम हमारे शरीर के आंतरिक अंग के नाम से भी जानते हैं. Internal organs have very special function. हमारे जो शरीर के आंतरिक अंग जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. They help body to carry out important life process. ये हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं जो हमारे लाइफ के प्रोसेस के लिए काम में आते हैं. ये सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स. अब हम कुछ आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ेंगे जैसे बोन्स एंड मसल्स. बोन्स का मतलब होता है हड्डियाँ और मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियाँ. यस, द हार्ड पार्ट्स that you can feel at different parts of our body are your bones. आप महसूस कर सकते हैं कि आपके शरीर के विभिन्न हिस्से आपकी हड्डियाँ है. बोन्स आर कवर्ड विद द आवर स्किन. अब जो हड्डियाँ है वो हमारे हड्डियाँ जो है हमारी स्किन यानी त्वचा से कवर हो रखी है. There are 206 bones in our body. हमारे शरीर के अंदर टोटल 206 हड्डियाँ होती है. They are joined together to form a bony framework called skeleton. अब ये हड्डियाँ जो होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है. छोटी छोटी हड्डियाँ जो होती है एक फ्रेम बना हुआ है यानी एक रूपरेखा बनी हुई है इस तरीके का. इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन यानी कंकाल कहते हैं. स्केलेटन गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी. अब ये हमारे शरीर को क्या देता है? आकार और एकदम रूपरेखा देता है, संरचना. हमारे शरीर की जो बॉडी की संरचना होती है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, शेप का मतलब होता है आकार. ये हमारे शरीर का आकार और बॉडी को लेकर देती है संरचना. इट फैक्ट्स लाइक बोन केस विच प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन. हमारे शरीर के अंदर बॉडी पिंजरे जो होते हैं वो हमारे शरीर को इंटरनल पार्ट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे स्केलेटन है, रिब केस है, ये सारे हमारे शरीर के अंदर के हिस्सों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. अगर हमारे शरीर के अंदर ये ना होगा और अचानक से हम लोग गिर जाएंगे तो सीधा हमारे ब्रेन पे
चोट लगेगी तो ये स्कल्टन हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट ये करता है, रिब केस, इस तरीके से ये हमारे शरीर के सारे इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रल प्रोटेक्ट द ब्रेन, स्क्रल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये जो हमारी खोपड़ी है। फिर है द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पिनल कार्ड एंड रिब केस प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। अब हमारी बैकबोन जो है, ये जो रीढ़ की हड्डी और ये सब है ना, इनको प्रोटेक्ट करने का काम ये रिब केस करता है। फिर है अपना आवर बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम, हमारी जो हड्डियाँ है वो कैल्शियम से बनी हुई है। वी मस्ट ईट फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कैल्शियम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वे भोज्य पदार्थ खाने चाहिए जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में सहायता प्रदान करे। मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, सबसे अच्छा कैल्शियम का जो माध्यम है वो है मिल्क यानी दूध। फिर हम आते हैं मसल्स यानी मांसपेशियाँ। वी हैव मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर टोटल 600 मांसपेशियाँ है। सम ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू आवर बोन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बोन्स, कुछ जो मांसपेशियाँ होती है वो हमारे हड्डियों से जुड़ी भी रहती है यानी चिपकी भी रहती है, जिससे हम लोग अपनी हड्डियों को आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। द बोन्स मूव बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द मसल्स, और मांसपेशियों के खींचने के कारण हड्डियां भी हिलती है। इसीलिए मसल्स हेल्प आवर बॉडी टू मूव, इसीलिए जो हमारी मांसपेशियां जो होती है हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वी हैव कंट्रोल ओवर दिस मसल्स, और हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसका नियंत्रण भी हमारे हाथ में है। वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, हमारा जब जो मन हो तब हम हिसाब से उसको मूव कर सकते हैं। अभी मेरा मन है मैं मूव कर रही हूँ, अभी मेरा मन है मैं स्टॉप कर रही हूँ, जैसा आपका मन हो। फॉर एग्जाम्पल द मसल्स ऑफ लेग एंड हैंड्स, अब जैसे कि मेरा मन है मैं चलूँगी तो पाँव मूवमेंट हो रहा है, मेरा मन है मैं हाथ को हिलाऊंगी तो मूवमेंट हो रहा है, तो ये अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है। दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, इसको हम लोग स्वैच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं, यानी अपने मन के अनुसार काम करने वाली मांसपेशियां। बट देयर आर सम मसल्स विच आर बेंच ऑफ कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल्स द मसल्स ऑफ हार्ट, अब कुछ मांसपेशियां जो होती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिस पे बैंड होता है, बिल्कुल रोक होती है। फॉर एग्जाम्पल्स द मसल्स ऑफ आवर हार्ट, अब हमारे हार्ट को हम चाहे उसकी मांसपेशियों को हम लोग रोक देंगे बाद में काम करना, ऐसा थोड़ी होता है, वो कंटिन्यू काम करती रहेगी। तो कुछ पे हमारा कंट्रोल होता है, कुछ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। दे आर कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स, इनको हम अनैच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार ही चलती है। फिर आते हैं हम लोग ब्रेन पे। अब है ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन हमारे शरीर का एक तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। इट इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे शरीर का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, इसको हम लोग बॉडी का कंट्रोल सेंटर भी, केंद्र भी कहते हैं। ये हमारे शरीर को सारे कार्य करने का पूरा नियंत्रण रखता है। जैसे घर के अंदर दादाजी पापा जो मेन कंट्रोल करते हैं ना पूरे घर के ऊपर, वैसे ही हमारा जो ब्रेन है वो पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द एंटायर बॉडी, ये हमारे शरीर के सारे कार्यों का नियंत्रण करता है, सारे काम को अपने हाथ में रखता है। द ब्रेन वेट 1.4 kg, अब हमारे दिमाग का जो वजन है वो कितना है 1 किलो 400 ग्राम।
contain millions of teeny cells are nerve cells. अब ये कई सारी जो है छोटी छोटी सेल से यानी कोशिकाओं से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिका। इट लुक्स लाइक 1/2 ऑफ zinc walnut and protected inside the skin. अब ये जो होता है, इसका जो आधा जो हिस्सा होता है वॉलनट, वॉलनट यानी अखरोट आप लोगों ने देखा है, आधा इसका वैसा ही हिस्सा होता है जो इसका स्कल को यानी हमारे कोशल को अंदर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, यानी ब्रेन को। ब्रेन इज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी बाय द स्पिनल कॉर्ड। अब जो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। मैसेज आर कैरीड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन बाय आर नर्वस। ये हमारी नसों तक सारे मैसेजेस पहुंचाने का कार्य करता है। आप देखो मेरा पाँव जो है एक कांच पे लग गया, अब मैं नंगे पाँव चल रही, मेरा पाँव एक कांच पे लग गया, अब मुझे तो जोरदार दर्द हुआ, तो अब वो दर्द जो होगा फटाफट मैसेज कहाँ पहुंचेगा? ब्रेन पे। ब्रेन वापस क्या कमांड देगा? उस पाँव को हटाओ। अब ये प्रोसेस हमें लगता है कि कहाँ हट गया, लेकिन ये इंटरनल जो प्रोसेस है वैसे ही होता बहुत जल्दी है, लेकिन सोचो जब मेरा पाँव लगा, मेरे पाँव को दर्द महसूस हुआ, उसने इधर हड्डियों तक पहुँचाया, हड्डियों ने ब्रेन तक का, ब्रेन ने वापस ऑर्डर दिया, फिर वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ से पाँव हटाया। तो ये प्रोसेस सुनने में बहुत मतलब लॉन्ग होता है, बट इसको टाइम कम ही लगता है। तो ये सारे मैसेज होते हैं पूरे बॉडी के ब्रेन तक पहुँचाने का काम यही करता है। इफ योर हैंड टच समथिंग हॉट, यदि आपका हाथ एक गर्म कोई भी चीज को छू ले, योर ब्रेन विल टेल योर हैंड टू मूव अवे फ्रॉम डेंजर। आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, आपको हाथ मैसेज देगा कि जो आपके लिए खतरा है इसको यहाँ से आप हाथ हटाओ। लगता तो ये ऐसा है, कभी हाथ छुआ, फिर नसों के द्वारा मेरे ब्रेन तक पहुँचा, ब्रेन ने वापस ऑर्डर दिया, फिर मैंने हाथ हटाया, बट ये सारा नियंत्रण जो है हमारे बॉडी के सारे कार्यों को जो कंट्रोल करने का है वो सारा ब्रेन ही करता है। जैसे घर के अंदर हमारे बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो सारे घर का नियंत्रण का काम करते हैं, वैसे ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। तो आज आपको होमवर्क, आज आपका जो होमवर्क है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। चैप्टर जो है आपका होमवर्क, चैप्टर है आपका 5 इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स डिफाइन। डू डिफाइन इन नोटबुक। अब ये आपका आज का होमवर्क है, आपको कॉपी में ये दो डिफाइन करनी है, और ये डायग्राम भी आप लोग एक अलग पेपर पे व्हाइट पे ड्रॉ करके उस पे कलर करके फिर अपनी फेयर नोटबुक के अंदर पेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।